हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th 21 मार्च 2025 को आप सभी का साइंस का पेपर है और इस साइंस पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हुबहू आपको वो पेपर बताने वाला हूँ, जो कि 21 मार्च में यहाँ पर आपके वो क्वेश्चंस आने वाले हैं। उन्हीं क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे रामबाण प्रश्न बताने वाले जो कि आपको 21 मार्च 2025 साइंस के पेपर में हुबहू वो प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे साइंस पेपर की और यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन ए यानी खंड अ को देखेंगे, जिसमें आपको वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। कैसे प्रश्न मिलेंगे? जो यहाँ पर वैकल्पिक जो प्रश्न है वो आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है रक्तचाप मापने के यंत्र का क्या नाम है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक PYQ है, यानी पिछले पेपर में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, यानी 21 मार्च 2025 की पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो स्पाइगनोमेनोमीटर यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर है, यानी रक्तचाप जो यहाँ पर मापने का क्या है, यंत्र है। अब हम बात करेंगे, जब बात आती है रक्तचाप की, ठीक है। देखिए रक्तचाप होती है हृदय की गति, हृदय की गति जो है यहाँ पर उसी से यहाँ पर अर्थ है रक्तचाप, जिसे इंग्लिश में अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो जो है यहाँ पर होता है 120, ठीक है, 120, ठीक है, ये होता है सेंटीग्रेड होता है। तो ये 120 क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है उसका रक्तचाप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड जो है यहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा निकोटीन। दिस इज करेक्ट आंसर, निकोटीन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपको 21 मार्च के पेपर में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आसानी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पूरा का पूरा मैं इस क्लास में पेपर हल करवाने वाला हूँ, इसलिए आपको बस इस पेपर को एंड तक देखना है। आप एंड तक देखेंगे तभी भी आपको जो है सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अच्छे से इन क्वेश्चन को समझना है। आयोडीन, ठीक है, देखिए आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है और उसकी यदि कमी आ जाती है, आयोडीन की यदि कमी आ जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी जो है यहाँ पर किससे होने वाला रोग है, ये होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है, ये आपको पता होगा। गेंगा रिकेट्स जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। डी जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। बाजपन ये नहीं, इसका सही आंसर है यदि आयोडीन की कमी आ जाती है तो गेंगा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं, गलगंड या गेंगा, ये रोग होता है यदि आयोडीन की कमी होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और थायराइड जो ग्रंथि है वो इस थायरोक्सिन, ध्यान रखना है, ये एक प्रश्न बन सकता है कि थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन को स्रावित करती है, तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको स्रावित करने का कार्य करती है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कारक शब्द को जिन का नाम दिया था, जिन, ठीक है, जिन यानी पहले शब्द चलता था कारक और उसको यहाँ पर जिन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो जॉनसन ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी कार्ल कोरेंस होगा, ये सब है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर, आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा प्रतिरक्षी प्लेसेंटा अपरा ओवल को पार कर भ्रूण में पहुंचता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो प्रतिरक्षी कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा IgG, ठीक है ना। ये नाम का जो प्रतिरक्षी है वो आपके यहाँ पर कौन से प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में यहाँ पर प्रवेश करता है। सर्वग्राही रक्त समूह और एक होता है सर्वदाता, ठीक है ना, सर्वदाता, यानी देखो सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो सर्वग्राही होता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं यहाँ पर AB, ठीक है। AB जो प्रकार का एक ब्लड ग्रुप है इसको सर्वग्राही, यानी ये सभी ब्लड ग्रुप के ब्लड को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और एक होता है O जो कि डोनर कहा जाता है, यानी सर्वदाता, जो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको डोनर भी कहा जाता है, ठीक है, सर्वदाता भी कहा जाता है। ये हो गए सर्वग्राही, ये हो गया सर्वदाता, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ए बी के अतिरिक्त आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, कौन सा प्रतिजन है जो कि ए बी के अतिरिक्त आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला प्रतिजन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। इस क्लास को एंड होने के बाद आपको कमेंट करना है कि अग्निशामक जो यंत्र है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका ये गलत हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इन तीनों में से ऑप्शन आपको यहाँ पर नाम लिखकर पूरा आंसर लिखना है नीचे। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, या स्वतः उत्प्रेरक होते हैं, या फिर जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम होते हैं वो कैसे उत्प्रेरक हैं? जैव उत्प्रेरक हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक उत्तल दर्पण से सदैव जो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? एक उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू 21 मार्च 2025 साइंस के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए मैं आपको सभी जितने भी इंपॉर्टेंट है उन सभी का यहाँ पर करवा रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, मान लीजिए प्रकाश यहाँ से हो रहा है, मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। ये यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर कोई यहाँ पर वस्तु है, या मान लीजिए दर्पण है, तो यहाँ से प्रकाश की जो किरणें हैं यहाँ से टकराकर वापस मुड़ेगी, तो ये होगा प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। इसकी परिभाषा, सटीक परिभाषा आपको यहाँ पर इसकी लिखनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? हेडलाइट, जो मोटर गाड़ियों को हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? और एक होगा जो मोटर जो कार वगैरह होती है उनकी जो हेड बल्ब होते हैं, जो दर्पण होते हैं मिरर, उनमें उत्तल जो दर्पण है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये दो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होंगे। हम जानेंगे इसमें इसका आंसर, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका कारण है कि जो यहाँ पर अवतल दर्पण है उसके फोकस पर रखा जाता है, ठीक है। जब उसकी लाइट के फोकस पर रखा जाता है तो ये प्रकाश को दर्पण पर परावर्तन के बाद, ठीक है, उसको अनंत तक फैल सकते हैं। उसका जो प्रकाश है वो अनंत तक फैल सके, परावर्तन के बाद अनंत तक फैल सके, इसके कारण हेडलाइटों में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये हो जाएगा, ठीक है। शक्ति किसे कहते हैं? सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए शक्ति, ऊर्जा, इन सभी से प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर शक्ति, इसकी एक वैज्ञानिक परिभाषा है कि कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की दर, ठीक है, जो कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, यानी व्हाट इज पावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य करने की जो दर है वही होगी शक्ति। अब इसका जो सूत्र व्युत्पन्न है वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है ऐसे प्रश्न जो फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, प्रश्न भी दिए गए हैं। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे अभ्यारण्य किसे कहते हैं, जहाँ पर जानवरों को शिकार से बचाया जाए, उनके अनुकूल वातावरण में उनको रखा जाए, तो वही उनके लिए क्या होगा? अभ्यारण्य होगा, ठीक है। विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं? ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त होने की कगार पर विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, विलुप्त प्रजाति कहलाती हैं, ठीक है ना, लुप्त हो रही हैं। पारिस्थितिकी की जो है तंत्र, इकोलॉजी, विविधता से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो हॉटस्पॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे ही प्रश्न आपको 21 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो वर्ष है वो कब मनाया गया प्रथम बार? तो 2010 से हमेशा यहाँ पर जो है ये जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो वर्ष है वो मनाया जाता है, तो यहाँ पर 2010 हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप सभी के सामने कि किसी प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच जीन के कारण जो पाई जाने वाली विविधता उसको कौन सी जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटीन के कुपोषण में होने वाले रोगों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यदि प्रोटीन के कुपोषण से दो रोग होंगे, ठीक है, एक तो होगा क्वाशियोरकोर, कौन सा होगा, क्वाशियोरकोर, दो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही रोग, इनके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। एक होगा मेरेस्मस, कौन सा होगा, मेरेस्मस। ठीक है, क्वाशियोरकोर में आप सभी को पता है इसमें इसकी जो लक्षण है वो ज़्यादा मोटापा वगैरह होता है। मेरेस्मस में पूरी हड्डियाँ जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो मेरेस्मस हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रोटीन के कुपोषण से होने वाले दो ही महत्वपूर्ण रोग हैं और इनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए क्योंकि आपको टिप्पणी में पूछा जा सकता है। मेंडलवाद की पुनः खोज कौन से वैज्ञानिकों ने की थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने लायक प्रश्न है। तो एक तो की थी डी व्रिस था, ये एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक था जिसने की थी यहाँ पर। उसके बाद कोरेंस था, एक था एरिस। ठीक है, एरिस था जिन्होंने जो यहाँ पर मिलकर मेंडलवाल की क्या की थी, पूर्ण खोज की थी। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हो जाएगा एसिड रेन कहा जाता है। जिस बारिश में, ठीक है ना, जिस बारिश में असामान्य एसिड पाया जाए, जिस बारिश में असामान्य एसिड पाया जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा, असामान्य एसिड पाया जाए, अम्ल पाया जाए, तो उसमें बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें किस प्रकार की जो यहाँ पर अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल आपको का नाम भी बताना है, कमेंट करके आपको ये इसका आंसर आपको देना है। राज्य के वन जीव अभ्यारण्य और प्रमुख वन्य जीव बताइए, भारत के मुख्य अभ्यारण्य कौन से हैं और कहाँ पर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। 18वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। 18वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वानस्पतिक जो है आपको नाम लिखने होंगे। ठीक है, गेहूँ, चावल, कॉफ़ी, आलू, चना, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे फलों के नाम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे जो यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए उनके यहाँ पर हम जानेंगे वानस्पतिक नाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चावल की। तो चावल का जो यहाँ पर वानस्पतिक जो नाम है वो आता है ओरिजा सेटिवा। ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ओरिजा सेटिवा, ये इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ओरिजा सेटिवा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का हो जाएगा कॉफ़ी अरेबिका, क्या हो जाएगा, कॉफ़ी अरेबिका। और एक यहाँ पर एक ऑप्शंस में और आ जाता है जीनस, ठीक है ना, कॉफ़ी जीनस। नेक्स्ट हम बात करेंगे आलू। आलू का जो वानस्पतिक जो नाम है वो क्या रहेगा, तो आलू का रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, सोलमन। ठीक है, सोलमन ट्यूब रोशम, ठीक है ना, ट्यूब रोशम, ये इसका आलू का क्या रहेगा यहाँ पर वानस्पतिक नाम। फिर हम बात करेंगे चना। चना का होगा सीसर एरिटेनियम, ठीक है ना, सीसर एरिटेनियम, ये होगा सीसर एरिटेनियम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके ये वानस्पतिक नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार से गेहूँ वगैरह, मक्का वगैरह, इनके भी यहाँ पर आपको वानस्पतिक नाम पूछे जा सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्मिक किरण जो है यहाँ पर क्या है, कॉस्मिक जो किरण है वो क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह कॉस्मिक किरण के जो क्षेत्र में डॉक्टर जो होमी जागिर भाभा है उनका क्या योगदान है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। 100% 21 मार्च 2025 साइंस के पेपर में आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रमन इफेक्ट। ठीक है, तो रमन इफेक्ट से संबंधित यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर रमन प्रभाव, ठीक है, रमन प्रभाव है उसका यहाँ पर खोज करता है वो है यहाँ पर सीवी रमन, क्या हो जाएगा, सीवी रमन। भारतीय परमाणु विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर किसे कहा जाता है, डॉक्टर होमी जागिर भाभा। चरक चैता जो कि सरक से संबंधित है, और द फॉल ऑफ स्पेरो डॉक्टर सलीम अली, और ये कैसे थे, एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, पक्षियों के संबंध में इनका जो है यहाँ पर, जिन्हें बर्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, बर्ड मैन, यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपको इनके रिलेट में भी कुछ बातें यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फल से प्राप्त होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। राजस्थान में पाई जाने वाली 3 प्रमुख इमारती काष्ठ वाले पौधों का वैज्ञानिक नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये दोनों ही प्रश्न आप सभी के लिए क्या रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब जो टिप्पणी लिखो में मैंने ऊपर 2 टिप्पणियों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया था, एक है क्वाशियोर, क्या हो जाएगा, क्वाशियोर। ठीक है, सेकंड यहाँ पर मैंने बात की थी जो प्रोटीन के कुपोषण में होने वाले जो रोग है मेरेस्मस, कौन सा है, मेरेस्मस। तो इन दोनों के बारे में एक तो यहाँ पर आपकी टिप्पणी पूछी जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीसी, ये भी एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RH, ठीक है, कारक जो है यहाँ पर वो भी है। ठीक है, pH मान से जुड़ी, इनसे भी यहाँ पर टिप्पणी आ सकती है। तो इन 3-4 जो पॉइंट है इनको आपको कंटेस्ट याद करना है। बाकी इसके अलावा प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, लाख कीट संवर्धन, ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, बाकी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की कुल कितनी परतें हैं, कितनी परतों में बांटा गया है, और इनका आपको वर्णन भी करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, 2025 एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जो है वो किसे कहा जाता है, और इन शक्तियों को किस प्रकार ये जो शक्तियां है वो कार्य करती है, काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको किसी भी वैज्ञानिक से जुड़ा जो आपके साइंस जो है यहाँ पर, उसमें आपका लास्ट यहाँ पर जो लेसन है जो कि साइंटिस्टों के नाम है, उन साइंटिस्टों का साइंस में क्या क्या योगदान रहा है, क्या क्या खोज की है, उनसे एक प्रश्न जरूर आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2-3 ऐसे साइंटिस्ट के नाम लूंगा जो कि डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड मैन जो जिनको नाम से जाना जाता है, उनके जीवन वृत्त, विज्ञान में उनकी क्या योगदान है, पक्षी विज्ञान में क्या योगदान है। CV रमन प्रभाव, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, उनसे संबंधित ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए होमी जागिर भाभा के बारे में भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि होमी जागिर भाभा कौन थे, उनका जीवन वृत्त और विज्ञान में उनका क्या क्या योगदान रहा है। और आपने ऊपर जैसा कि हमने जिक्र किया कि उनको जनक भी कहा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको IUCN जो पद्धति है उससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अति लघुत्रात्मक और आपको निबंधात्मक में ये 2 से 3 प्रश्न मिल सकते हैं। जैव विविधता वाला है उसमें भी आपको मिल सकते हैं, जो कि तप्त स्थल जहाँ पर बहुत जैव विविधता पाई जाती है, ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वो जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। तो इसका आपको वर्णन भी पूछा जा सकता है। विलुप्त प्रजातियां भी पूछी जा सकती है। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम लिखिए। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति, स्वरूप, आकार का उल्लेख कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, ये जो मैं आपको पॉइंट करके बता रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। 21 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू ऐसे प्रश्न आपको हुबहू जो है यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे लेंस की समता से क्या अभिप्राय है और इसका मात्रक लिखिए। तो ये प्रश्न, और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, स्वरूप और आकार में का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निबंधात्मक में प्रश्न 2 जो प्रश्न है वो आपका एक प्रश्न अवतल उत्तल दर्पण से पूछा जा सकता है, एक प्रश्न अपवर्तन परावर्तन से पूछा जा सकता है, एक प्रश्न लेंस से पूछा जा सकता है, और एक जो प्रश्न है वो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से भी पूछा जा सकता है। तो निबंधात्मक में इन लेसन से आपको निबंधात्मक प्रश्न को याद करना है। एक ऊर्जा से संबंधित, शक्ति से संबंधित, कार्य से संबंधित जो है आपको एक प्रश्न निबंधात्मक में मिल सकता है। लास्ट वाला जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स वाला ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर साइंस के लिए। आगे भी हम आपको सभी सब्जेक्ट और साइंस के भी और मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।